तो जोरदार एक बार माँ भारती का भारत माता की हाथ उठा के जोश के साथ भारत माता की भारत माता की। अब अच्छा लगा भाई। और अभी इतना सुंदर जो गीत सुन रहे थे किसके लिए था मालूम है? आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, इन बच्चियों के लिए, सबके लिए था। अच्छा एक बात मुझको बताओ, कभी आपको लगा क्या कि आप बहुत महत्वपूर्ण हो? कोई भी पूछता है तो आप क्या बताते हो? कुछ नहीं जी, हम तो घर में काम करते हैं, सुबह खाना बनाओ, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर हो जाती, फिर काम ही काम है जी, कुछ नहीं करते, ऐसा बोलते हो ना? तो ये आप कब जानोगे कि आप कितने महत्वपूर्ण हो? पता है आपको कि आप ही सबसे महत्वपूर्ण हो। और अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, इसलिए ये कार्यक्रम है ना? आप अगर चाय बना के नहीं दोगी ना तो घर में हमारे जेंट्स लोग ऐसे ही कई बार बैठे रह जाते हैं, होता है क्या? और चाय बातें सुनाते थे। तो चाय बना के भी दे रहे हो और उसके बाद भी हमको पता नहीं कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, तो ये गलत है क्या? अब आपको पता है कि आप कितने महत्वपूर्ण हो, परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, हो कि नहीं? आप ना करो तो पूरा घर सूना हो जाता है, और आप एक बार रूठ जाओ तो घर टूट जाता है, होता है? तो आप ही, हम सब ही परिवार और कुटुंब को बनाने वाले हैं, कुटुंब को समेट कर रखने वाले लोग हैं। तो इतने महत्वपूर्ण होकर भी हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम करने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो हमेशा क्या होता है, किसी भी कार्यक्रम में हम लोग जाते हैं तो जेंट्स लोग बढ़िया बैठे रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम लोग ताली बजाते हैं, क्या हो जाते हैं, घर चले जाते हैं। लेकिन आज आप लोग मुख्य अतिथि हो, तो कुर्सी में हम लोग को बिठा दिए हैं, हम लोग कुछ नहीं है। आप नहीं आते तो ये कार्यक्रम नहीं होता। ये कार्यक्रम आपके लिए, हमारे लिए है। हम सब आपसे मिलने के लिए आए हैं, हम सब आपकी शक्ति को, आपके महत्व को बताने के लिए आए हैं। ये बताना जरूरी हो जाता है ना? हाँ, इसलिए हो जाता है कि हनुमान जी भी अपनी शक्ति को भूल गए थे, तो जाम्बवंत जी ने उन्हें बताया था कि हनुमान तुम तो समुद्र क्या, तुम तो सब कुछ पार कर सकते हो, और तब हनुमान जी ने पूरा समुद्र पार कर लिया। वैसे ही आपको आपकी शक्तियों को बताने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग आए हैं नहीं, हम इकट्ठे हुए हैं कि आप अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि हम तो कुछ नहीं है, हम तो घर में हैं। अरे आप सब कुछ हो तब घर है, नहीं तो घर तो खंडहर हो जाते हैं, महिलाओं के बिना, माँ के बिना, बेटी के बिना। तो हमारा दायित्व हम समझ रहे हैं और अपना महत्व हम समझे। काम करना हमें बहुत आता है, हम जानते हैं, लेकिन उस काम में थोड़ा सी जागरूकता और आ जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा परिवार आपका परिवर्तित हो जाएगा। हम खाना बनाकर देते हैं तो खाने के साथ थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें भी बच्चों को परोस दें, संस्कार हमें देना है। बार बार हम लोग ये बात सुनते हैं ना कि एक महिला ही अगर पढ़ी लिखी होती है तो 2 कुल जो है वो प्रकाशित हो जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो उसका मायका और दूसरा ससुराल। तो हम ये देखते हैं कि ब्याह करके जब लड़की दूसरे घर में जाती है, अपने मायका का संस्कार भी लेकर जाती है, और जिस घर में वो आई है वहां के संस्कार भी आगे बढ़ाती है।
पहले बहू है, फिर उसकी संतानें होती हैं, वो माँ बन जाती है। और माँ बन जाती है तो फिर गृहिणी के रूप में सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे वो संभालती है और पूरे जो है परिवार की वो महत्वपूर्ण धुरी बन जाती है, महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। फिर जब आप बोलते हो कि हम मायके जाएंगे, पीछे मातृशक्तियां ध्यान पूर्वक सुनेंगे, है ना, मायके जाएंगे जब आप बोलते हो तो घर में सब बोलने लगते हैं कि अरे तुम चले जाओगे तो घर कैसे चलेगा। और उसके बाद भी जब हम अपनी शक्तियों को नहीं पहचाने तो कैसे चलेगा। इसलिए आप सब बहुत महत्वपूर्ण हो और आपके ही ऊपर पूरे जो है बच्चों को, परिवार को संस्कारित करने की जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोगों को तो सब कुछ पता है, हमें मालूम है, और इसके लिए कोई बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। हमारी दादी नानी लोग पढ़े हुए थे क्या? बहुत बिल्कुल नहीं पढ़े थे, लेकिन वो हम लोगों से ज्यादा जानते थे। यही हम यहाँ पर आपको बताने आए हैं कि पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन जो कम पढ़ पाए परिस्थितिवश वो बिल्कुल दुखी ना हो, क्योंकि उनके पास अनुभव का खजाना है और उस खजाने से हमको अपने परिवार को हरा भरा बनाना है। तो वो कौन कौन सा खजाना है? सबसे पहले भोजन। हमारा भोजन कैसे होना चाहिए? बहुत शुद्ध, बहुत सात्विक, और भगवान का नाम लेके अगर बना ले। हम कई बार फिल्मी गाने गुनगुना के बनाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। एक आध भजन गा के बना लो भोजन, तो वो भोजन तो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद खा करके हम क्या हो जाते हैं? सभी स्वस्थ, और हमारे रक्त में हमारे संस्कारों, भारत माँ की भूमि, भारत माँ की मिट्टी का संस्कार आ जाता है। तो भोजन इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, लेकिन भोजन का रूप कितना बदल गया है। पहले हम लोग बढ़िया ज्वार बाजरे की रोटी खाते थे, अच्छे मोटा अनाज खाते थे और स्वस्थ रहते थे, छाछ पीते थे, दूध दही घी की कमी नहीं थी। और आज भी नहीं है क्या कमी? नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों को हमने कहाँ पर समेट दिया है? 2 मिनट की मैगी, है ना। बच्चे आजकल सबसे ज्यादा पसंद क्या कर रहे हैं? मैगी पसंद कर रहे हैं, और जो फास्ट फूड जो होते हैं वो पसंद कर रहे हैं। ये किसी भी तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं क्या? पैकेट में जो बहुत सारी चीजें आती हैं, पकड़ा देते हैं हम लोग बच्चों को, वो हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद है क्या? तो भोजन कितना महत्वपूर्ण है। हम शरीर से जब मजबूत होंगे तभी तो हम अच्छे रह पाएंगे। हम मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तभी अच्छे अच्छे गहने पहन पाएंगे। हम स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, तो अच्छे कपड़े जो हमारे घर में रखे हैं हम वो पहन पाएंगे, हर जगह आ पाएंगे, जा पाएंगे। शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। और स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? भोजन से है, जो हम बनाते हैं। तो केवल भोजन ही नहीं, हम प्रसादी बनाएं, ठीक है? बहुत बड़ी बात है क्या ये? बिल्कुल